ड्रामे के स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम शैन होता है। दूसरी तरफ हम मेल लीड एक्टर को देखते हैं जिसका नाम लुसैन होता है। लुसैन को एक रेयर डाइजीज होती है जिसका नाम हेफेफोबिया था। इसमें अगर कोई इंसान आपको टच करे तो आपकी पूरी बॉडी पे एलर्जी विजिबल हो जाती है जो कि जानलेवा भी हो सकती है। लुसैन रात के वक्त ड्रीम में अपने बचपन में होने वाले एक्सीडेंट को देख के डर के उठ जाता है। साथ ही उसे कोई आवाज सुनाई देती है तो वो फौरन बाहर जाके चेक करता है। उसे टेरेस पे एक ड्रोन पड़ा हुआ मिलता है, उसमें एक यूएसबी भी होती है। हम देखते हैं कि लुसैन के घर के बाहर दो लोग गाड़ी में बैठे होते हैं और इन्हीं दोनों ने ड्रोन के जरिए वो यूएसबी लुसैन को पहुंचाई थी। अंदर आके लुसैन उस यूएसबी को देखता है। उस यूएसबी में एक वीडियो होती है जो कि यकीनन लुसैन के लिए ही बनाई गई थी। उसमें एक रिसर्चर जिसका नाम डॉक्टर यांग होता है वो लुसैन को बताता है कि मैं टीम अल्फा का लीडर हूँ जो कि रिपोर्ट्स बनाने का काम करती है। हमने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से एक रिपोर्ट बनाया है जिसका नाम फ्राइडे है। डॉक्टर यांग लुसैन को रिपोर्ट की सारी क्वालिटीज बताते हैं कि कैसे ये रिपोर्ट बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है, इसलिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमें कांटेक्ट करिएगा। लुसैन फौरन डॉक्टर यांग के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर यांग को फ्रॉड केस में फायर कर दिया गया था। दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो एक गेमिंग कंपनी के बाहर बैठी हुई थी। वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे एक गेमिंग रिपोर्ट बाय करना था जो कि लिमिटेड एडिशन था। ऐसा करने के लिए शैन को किसी ने हायर किया था। नेक्स्ट सीन में लुसैन टीम अल्फा के रिसर्च सेंटर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात ह्यूमन लाइक रिपोर्ट फ्राइडे से होती है और वो फ्राइडे को बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करता देख के काफी इम्प्रेस हो जाता है। फ्राइडे को टच करने से भी लुसैन की एलर्जी विजिबल नहीं होती। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि फ्राइडे बिल्कुल शैन की तरह दिखती है। लुसैन टीम अल्फा से मुलाकात करता है। डॉक्टर यांग उसे बताते हैं कि फ्राइडे एक थर्ड जनरेशन रिपोर्ट है जो कि किसी के लिए भी एक सिक्योर और हेल्दी रिपोर्ट है। ये ना सिर्फ एनवायरमेंटल फ्रेंडली है बल्कि ये ह्यूमन इमोशंस को भी एनालाइज कर सकता है। लुसैन फ्राइडे से पूछता है कि क्या तुम झूठ बोल सकती हो। वो कहती है कि इंसानों और रिपोर्ट्स में यही फर्क है कि इंसान झूठ बोलते हैं जबकि रिपोर्ट्स नहीं, और मैं हमेशा अपने मास्टर के साथ लॉयल रहूंगी। लुसैन उसके आंसर से काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो डॉक्टर यांग से पूछता है कि फ्राइडे कितने टाइप्स के ह्यूमन इमोशंस को रीड कर सकती है। डॉक्टर यांग बोलता है कि अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है जो फ्राइडे को चैलेंज कर सके। जितना टाइम आप उसके साथ स्पेंड करेंगे उतना ही वो आपको समझने लगेगी। लुसैन बोलता है कि मैं फ्राइडे के साथ ट्रायल पीरियड गुजारना चाहता हूँ जो कि कल से स्टार्ट होगा। इस दौरान अगर ये फेल हो गई तो मैं तुम लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। इसके अलावा ये बात हमारे दरमियान सीक्रेट रहनी चाहिए और तुम लोग वहीं रहोगे जहाँ मैं तुम लोगों को भेजूंगा। लुसैन के जाने के बाद टीम अल्फा सेलिब्रेट कर रही होती है क्योंकि उनकी लुसैन के साथ अच्छी डील हो गई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से फ्राइडे की बैटरी में डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से सब अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए फ्राइडे की बैटरी को रिप्लेस करना था और न्यू बैटरी सिर्फ जापान में ही अवेलेबल थी जो कि 2 दिन में ही उनके पास पहुंच सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फ्राइडे को ट्रायल पीरियड के लिए लुसैन के पास कल ही भेजना था। जब डॉक्टर यांग लुसैन से थोड़ा टाइम मांगता है तो वो उसे साफ साफ मना कर देता है कि फ्राइडे को मेरे पास कल ही भेजो वरना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल समझो। नेक्स्ट सीन में शैन गेमिंग रिपोर्ट को ले लेती है और गलती से उसके बॉक्स में स्क्रैच आ जाता है, लेकिन वो इस बात को बॉदर नहीं करती। फिर वो उस आदमी से मिलने जाती है जिसने उसे हायर किया था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लुसैन ही होता है। वो लुसैन को बॉक्स दे देती है और उससे पैसों की डिमांड करती है, लेकिन जब वो बॉक्स पे स्क्रैच को देखता है तो वो शैन को कहता है कि तुमने इसे डैमेज कर दिया है इसलिए मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगा। ये कह के वो जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त शैन बेहोश होने का ड्रामा करती है, इसलिए लुसैन को गाड़ी से उतर के उसे देखना पड़ता है। जब वो शैन के पास जाता है तो वो उसे पकड़ लेती है और उसकी स्किन को टच भी कर देती है। इसी चक्कर में लुसैन का नेकलेस उसकी नेक से उतर के शैन की पॉकेट में गिर जाता है। लुसैन फौरन शैन को धक्का देके वहाँ से चला जाता है। एक जगह रुक के वो फौरन एलर्जी की मेडिसिन खुद में इंजेक्ट करता है क्योंकि शैन के हाथ लगाने से उसकी एलर्जी विजिबल हो गई थी। घर आके वो डॉक्टर ली से बात करता है जो उसकी डायजीज की कंडीशन को देखते थे। डॉक्टर ली कहते हैं कि ये बीमारी बहुत ही जानलेवा है, इसलिए तुम्हें ख्याल रखना होगा कि आइंदा तुम किसी को भी खुद को टच न करने दो और अपनी स्मार्ट वॉच को पहने रखो क्योंकि वो तुम्हारी एलर्जी की कंडीशन को बताती है। नेक्स्ट सीन में शैन अपनी दोस्त जिंग के साथ बैठी लुसैन को कोस रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि शैन अपने अंकल के साथ रहती थी, लेकिन कुछ अर्सा पहले उसने अपने अंकल के घर को छोड़ दिया था क्योंकि वो उसे पार्ट टाइम जॉब करने नहीं देते थे। इसके अलावा वो एक यूथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी जहाँ वो अपनी एक क्रिएटिव प्रोडक्ट यानी कि लव लैम्प्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। इन लैम्प्स की खासियत ये थी कि अगर कोई एक लैम्प को टच करेगा तो दूसरा खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। फिर
चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हों। दूसरी तरफ लुसेन को आइडिया हो जाता है कि उसका नेकलेस उसके गले में नहीं है, इसलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। फिर कुछ याद आने पे वो शैन को कॉल मिलाता है और उसे कहता है कि तुमने मेरा नेकलेस चुराया है, अगर तुमने मुझे वो वापस नहीं किया तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। साथ ही वो बाहर आता है जहाँ टीम अल्फा फ्राइडे रोबोट को छोड़ने आती है। जब लुसेन फ्राइडे रोबोट का केबिन ओपन करके उसे हेलो बोलता है, तभी फ्राइडे बहुत ही अजीब बिहेव करती है और लुसेन को देख के डर जाती है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।